असली दुख क्या है? गौतम बुद्ध की शिक्षा और उनकी पुस्तकों में दुख एक प्रमुख तत्व है। बुद्ध ने दुख के वास्तविक स्वरूप को समझा और उसकी मुक्ति के मार्ग को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया है। इस संदर्भ में हम एक कथा के माध्यम से यह समझ सकते हैं कि वास्तविक दुख क्या है। प्राचीन भारत के किसी गांव में एक महिला किस्सा गौतमी अपने पति और पुत्र के साथ रहती थी। उनका जीवन खुशहाल था और उनके बेटे की आंखों का तारा था। लेकिन एक दिन उनका बेटा अचानक बीमार पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। किस्सागौतमी का जीवन इस दुखद घटना से पूरी तरह से बदल गया। अपने बेटे की मौत से किस्सागौतमी को गहरा सदमा लगा। वह अपने मृत पुत्र के शरीर को गांव-गांव घुमाने लगी, हर किसी से उसके पुत्र को जीवित करने की विनती करती है। लोगों ने उसे पागल समझ दिया। एक बुजुर्ग ने उसे गौतम बुद्ध के पास जाने की सलाह दी। किस्सागौतमी बुद्ध के पास का ढलान और उनके चरण में गिर का मैदान। उन्होंने बुद्ध से अपने पुत्र को जीवित करने की प्रार्थना की। बुद्ध ने उन्हें अपनी स्थिति बताई और एक उपाय बताया। बुद्ध ने कहा, मैं पुत्र जीवित रहूंगा, लेकिन इसके लिए युद्ध एक काम करना होगा। तुम इस गांव में जाओ और ऐसे घर से सरसों का बीज लाओ जिसमें कभी की मौत न हो। किस्सागौतमी इस उपाय से बचे हुए गांव में चल पड़ा। उसने एक एक घर का दरवाजा खटखटाना शुरू किया और हर किसी से कचरे का बीज मांगा। लोग उसे उपयोग का बीज देने को तैयार थे, लेकिन जब उससे पूछा गया कि इस घर में कभी किसी की मौत तो नहीं हुई, तो हर बार उसे यही जवाब मिलता है कि किसी ने अपने परिवार में किसी को खोया है। किस्सागौतमी इस उपाय से बचे हुए गांव में चल पड़ा। उसने एक एक घर का दरवाजा खटखटाना शुरू किया और हर किसी से कचरे का बीज मांगा। लोग उसे उपयोग का बीज देने को तैयार थे, लेकिन जब उससे पूछा गया कि इस घर में कभी किसी की मौत तो नहीं हुई, तो हर बार उसे यही जवाब मिलता है कि किसी ने अपने परिवार में किसी को खोया है। गांव भर में सत्य हुए। किस्सागौतमी को समझ आया कि दुख और मृत्यु का अनिवार्य हिस्सा है। हर किसी ने किसी को खोया है और वह नहीं है जो इस दुख से गुजर रहा है। उसे लगा कि दुख केवल उसके जीवन में नहीं है, बल्कि यह सभी के जीवन का हिस्सा है। किस्सागौतमी बुद्ध वापस के पास आए, खाली हाथ, लेकिन उनके मन में एक नई समझ थी। उन्होंने बुद्ध से कहा, हे प्रभु, मैं समझ गया हूँ। मेरे बेटे की मौत ने मुझे सिखाया कि दुख से कोई भी मुक्त नहीं है। बुद्ध ने किस्सागौतमी को 4 आर्य सत्य की शिक्षा दी। दुख, जीवन में दुख संभव है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु सभी दुखों का हिस्सा है। दुख का कारण, दुख का मुख्य कारण तृष्णा, इच्छा है। हमारी ख्वाहिशें और हमारी दोस्ती हमें दुखी करती हैं। दुख का दर्द संभव है। जब हम अपनी वेश्याओं और तृष्णाओं को त्याग देते हैं, तब हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। दुख निवारण का मार्ग, दुख से मुक्ति का मार्ग अष्टांग मार्ग है, जो सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही औषधि, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान का मार्ग है। इन शिक्षाओं को समझकर किस्सागौतमी ने अपना जीवन बदल दिया। उन्होंने बुद्ध के अष्टांग मार्ग की खोज शुरू की और ध्यान और साधना में अपना जीवन व्यतीत करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी वैराग्य और तृष्णा को त्याग कर वास्तविक शांति और संतोष प्राप्त किया। किस्सागौतमी ने गांव के लोगों को भी बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में बताया और उन्हें दुख के वास्तविक स्वरूप को समझाया और उससे मुक्ति दिलाने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे उसका गांव भी एक ऑस्ट्रियाई और सांप्रदायिक समुदाय में बदल गया। गौतम बुद्ध की यह कथा हमें सिखाती है कि दुख जीवन का सिद्धांत भाग है और इससे बचा नहीं जा सकता। दुख का वास्तविक कारण हमारी तृष्णा और इच्छाएं हैं, और जब तक हम तृष्णा और इच्छाएं नहीं होते, तब तक हम उदास रहते हैं। बुद्ध ने हमें सिखाया कि दुख से मुक्ति का मार्ग अष्टांग मार्ग है। यह मार्ग हमें सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही अभ्यास, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान और निर्वाण की ओर ले जाता है। सीख, इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में दुख से भागना संभव नहीं है, लेकिन बोझ और इससे ऊपर उठना ही सच्चा ज्ञान और मुक्ति है। किस्सागौतमी की यात्रा और उसकी समझ हमें ये सिखाती है कि केवल दुख हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह सभी के जीवन का एक सामान्य हिस्सा है, और इसे समझकर ही हम वास्तविक शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं।